नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल देश टुडे लाइव 24 देश की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनमाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। कन्हैया कुमार बोले, भाजपा नेताओं की राहुल जी दाढ़ी की चिंता, गाड़ी के पेट्रोल की चिंता नहीं, पीएम पर साधा निशाना। खंडवा खरगोन। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भाजपा के राहुल गांधी की दाढ़ी पर दिए गए बयान को लेकर हमला बोला है। कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी की दाढ़ी की चिंता न करे, वह गाड़ी में पेट्रोल कैसे डालें इसकी चिंता करें। कन्हैया कुमार ने कहा कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मगर भाजपा को राहुल गांधी की बढ़ती हुई दाढ़ी की चिंता है, जबकि उन्हें महंगाई कैसे कम करें इसकी चिंता होनी चाहिए। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि आप तो गाली खा लेते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति थाली में क्या खाए यह तो बता दीजिए। कन्हैया कुमार मध्य प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर शिवराज सिंह को भी घेरा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा प्रहार किया है। कन्हैया कुमार ने महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भाजपा को राहुल गांधी की बढ़ती हुई दाढ़ी की चिंता है, लेकिन गाड़ी में किस तरह पेट्रोल डाला जाए इसकी चिंता नहीं है। कन्हैया ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह गाली खाकर अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन गरीब अपनी थाली में क्या रखे उसकी चिंता उन्हें नहीं है। उन्होंने कहा कि दाल 200 रुपये किलो हो गई है, प्रधानमंत्री तो गाली खाकर अपना पेट भर लेंगे, लेकिन एक गरीब इतनी महंगाई में खाना कैसे खा पाएगा। कन्हैया कुमार राजस्थान में हुए सियासी बवाल पर कहा कि भाजपा को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा का काम यही है कि वह हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारा नेता क्या बोल रहा है, वह सब यही देखते रहते हैं। यह हमारे घर का मामला है, हम इसे बैठकर सुलझा लेंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए कई लोग अब मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, लेकिन जब वह कांग्रेस में थे तो भाजपा इन्हीं पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाती थी, लेकिन अब उनके लिए वह अच्छे इंसान बन गए हैं। कन्हैया कुमार ने भी मध्य प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार और शिवराज सिंह चौहान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है और मैं वाशिंगटन भी नहीं गया हूं, हम बुरहानपुर से चलकर यहां आए हैं, और अगर यह वाशिंगटन की सड़कें हैं तो बहुत ही घटिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सड़कों को वाशिंगटन की सड़कों की तरह बताते हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि सड़कें इतनी घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, आपका मेकअप यूं ही हो जाएगा। कसरावत से रिपोर्टर जाहिद अजमेरी। 19 साल में भारतीय जनता पार्टी 17 साल सत्ता में रही है मध्य प्रदेश में, और मैं भी रोज 12-14 किलोमीटर चलता हूँ कन्याकुमारी से अभी खरगोन तक, रोज 12-13 कभी 14 कभी 20 किलोमीटर हो जाता है। पर इन 7 राज्यों में मुझे 6 राज्यों में कोई परेशानी नहीं चलने, 77 दिन कोई परेशानी नहीं, 75 दिन कोई परेशानी नहीं। पर पिछले 3 दिनों से, पहले बुरहानपुर जिले में, बाद में खंडवा जिले में, और यहाँ खरगोन में जब आए हैं, यहाँ तो मुझे गड्ढे ही गड्ढे देखने को मिला। सुबह मैं आज सुबह 5:45 बजे से चल रहा हूँ, आज 14.5 किलोमीटर में चला हूँ, खड्डे ही खड्डे, और बीच में बिट्यूमन और टार है, पर वहाँ तो खड्डे ही खड्डे। 17 साल सत्ता में रही है शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री रहे हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, सड़कों वाशिंगटन की सड़क के माफिक बना देंगे। मैं उनको कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, कृपया अगले 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, क्योंकि आपका कार्यकाल 1 साल बाकी है, आप कुछ तो कीजिए बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन के सड़कों के बारे में, क्योंकि इतना खतरा मैंने महसूस नहीं किया है जितना कि पर कल मेरे बयान मैंने दिया है, वो सोच समझ कर दिया है, कांग्रेस अध्यक्ष से बात करके ही मैंने वो बयान दिया है, और मैं फिर से दोहराऊंगा, जो हल निकाला जाएगा कांग्रेस संगठन
को मद्देनजर रखते हुए ही निकाला जाएगा। व्यक्तियों के आधार पर कोई हल नहीं निकाला जाएगा, संगठन को मद्देनजर रखते हुए ही निकाला जाएगा। मेरे प्रश्न है तो शिवराज जी बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, तो मुझे उनका एक पुराना बयान याद आ गया। मैं वाशिंगटन नहीं गया, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की ये सड़कें, बुरहानपुर से हम चल रहे हैं, अगर ये वाशिंगटन की सड़क है तो बहुत घटिया है। इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, धूल से जो है पूरा मेकअप हो जाएगा। इतनी खराब सड़कें, और आप लोगों की स्थिति देखिए, लोग जो है गरीबी में जीने को विवश हैं, आदिवासियों से जो है उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। पीछे कई किसानों ने कहा कि सोयाबीन की खेती के चलते वो तबाह हो गए, क्योंकि सोयाबीन का उनको दाम नहीं मिलता है, कपास का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के बुनियादी सवाल हैं, और भारत जोड़ो यात्रा अपने इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के चल रही है कि किसी भी सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को जो आज़ादी दिलाई, जो संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को दिलाए, वो किसी भी कीमत पे जो है छीनने नहीं देंगे। देश में नफरत नहीं फैलेगा, हम एकजुट रहेंगे, और एकजुट देश की प्रगति रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के सवाल पे होती है। इस सवाल पे सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी। और इस यात्रा की एक खास बात है कि हम अपने मन की बात नहीं सुना रहे, ये हमारी पार्टी और हमारे नेता का कैरियर का सवाल नहीं है। इस देश के अंदर 45 साल में जब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो उन नौजवानों के कैरियर का सवाल है। इसीलिए यह यात्रा जब कन्याकुमारी से चली थी, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था। अब जब यह यात्रा 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है, और हम सतपुरा की पहाड़ी की उस तरफ से सतपुरा की पहाड़ी के इस तरफ आ चुके हैं, तब ये यात्रा उत्सव से महोत्सव बन चुका है। इस महोत्सव में आप सब भी किसी न किसी रूप में शामिल हैं। विरोध करने के लिए ही सही, भाजपा भी इस यात्रा को लाइव देख रही है। तो इस महोत्सव में पूरे देश का भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से स्वागत है। आप सबको एक बार धन्यवाद, शुक्रिया। की बात कर ये होता कुंभा चोर, ये कितना कांग्रेस में कितना मौजूद है। कल का एपिसोड अशोक गहलोत और सचिन पायलट का देखा, आज एक आपके मध्य प्रदेश के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने बीजेपी ज्वाइन कर दिया, तो ये कितना मौजूद है कांग्रेस के ऊपर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि पूरा देश जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चिंता कर रहा है कि हमारे घर के भीतर क्या हो रहा है, हमारे किचन में क्या बन रहा है, हमारा कौन नेता क्या बोल रहा है। तो यह चिंता से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन हम आश्वस्त कराना चाहते हैं आपके माध्यम से पूरे देश को, कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, और कई झंझावत हमने देखे हैं इधर से उधर। और जहां तक आप टूट और बिखराव की बात करते हैं, कई तो कांग्रेस से निकले हुए लोग मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। भाजपा के मंत्रिमंडल को देखेंगे तो कई प्रमुख मंत्री बने हुए हैं, जो जब तक कांग्रेस में थे भाजपा उनको परिवारवादी कहती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी, अब वो जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वहाँ जो है मंत्री बने हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। जब परिवार डेमोक्रेटिक होता है ना, तो हर सदस्य को बोलने का अधिकार होता है। जब परिवार एटोक्रेटिक होता है ना, तो लोग डर से जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। हमारा इंटरनल मैटर है, हमारे सीनियर लीडर यहाँ मौजूद हैं, पूरा जो है नया जो है अध्यक्ष चुने गए, इधर भी कुछ दिन में जो है CWC का भी चुनाव होगा, CWC का गठन होगा। हम अपने इंटरनल मैटर को संभाल लेंगे। आपने चिंता जाहिर की, देश की क्यूरियोसिटी है, इसके लिए हम अपनी पार्टी की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आप सबका शुक्रिया। लेकिन जो वो एक प्रदेश के जो है चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, बम फोड़ दिए, ग्रहण लग गया। आपके नेता को गद्दार, ये बड़ा आपसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि ये प्रेस वार्ता, मैं जिस विनम्रता से आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आप भी अपनी जवाबदेही तय करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछें। बड़े धैर्य से मैं आपको जवाब दूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा पे चुनाव के परिणाम का, पार्टी के भीतर होने वाले किसी विवाद का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने आपको कहा था और हमारे साथियों ने कहा कि दक्षिण से यात्रा को उत्तर आने दीजिए, सारी उत्सुकता समाप्त हो जाएगी। लोग यही कह रहे थे ना, जब हम लोग केरल में चल रहे थे, कि आप तो केरल में हैं,
देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या होगा, मध्य प्रदेश में भी लोग आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद अपनी यात्रा बात आ रही राजस्थान ही जाएगी। है। तो हम ये कह रहे हैं कि वैसे ही राजस्थान में भी यात्रा चलेगी, क्योंकि ये यात्रा जो है, जो मैं कह रहा हूँ, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था, अब ये देश के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें उस तरह के लोग शामिल होते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, बस उनको देश की चिंता है, समाज में जिस तरह से नफरत फैल रहा है उसकी चिंता है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस यात्रा को चुनाव के साथ, पार्टी के किसी विवाद के साथ सिर्फ वहां तक सीमित मत कीजिए। इस यात्रा का एक पवित्र उद्देश्य है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उसकी पवित्रता, उसकी सेंटिटी को मेंटेन करके रखिए। और यह जो प्रेस वार्ता है, वो आप जब पूछ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के है, तो मैं आपके सारे संशय को दूर करता हूं कि किसी भी विवाद का इस यात्रा पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह यात्रा देश की जनता के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें लोग शामिल होंगे, और मैं आपको बता दूं कि लोगों के शामिल होने की जो यह सहजता है, यह जो स्वीकार्यता है, यही नेताओं को भी विवश करता है वो इसमें शामिल होते। आप इस तरह से चीजों को देखेंगे ना, लाइक करने का क्या पैमाना है, चुनाव जीतना यही पैमाना है। तो मुझे आप एक बात बताइए कि यही प्रश्न जब हमसे पूछा जाता है कि आपके लोग चले गए वहाँ, ठीक है, तो वो लोग जब यहाँ थे तब भी जीत रहे थे, और वो लोग जब वहाँ गए तो तब भी जीत रहे हैं। तो ये लाइकिंग का पैमाना क्या है? लाइकिंग का पैमाना सिर्फ और सिर्फ जो है, हम अभी चुनावी रिजल्ट को देखते हैं, चुनावी रिजल्ट जो है ना, लाइकिंग का पैमाना नहीं है। और इसका एक मात्र उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लाइकिंग के आधार पर विचारधारात्मक सवाल पे तो गांधी जी और गोडसे की विचारधारा अलग अलग है, और आप जानते हैं कि ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं। तो ये 2 अक्टूबर को गांधी के सामने फूल चढ़ाने क्यों जाते हैं? तो देश गांधी को ज्यादा पसंद करता है कि गोडसे को आप मुझे बस ये तय करके बताइए। और माफ कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, हिंदू धर्म एक महान धर्म है, इसको किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ करके इसको बदनाम नहीं किया। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लोग जो है बोल देते हैं हिंदू, लेकिन ये हिंदू नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, हम मर्द हैं, जरूरी नहीं है कि मर्दवादी हैं। आप किसी एक जाति में पैदा हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आप जातिवादी हैं। जातिवादी होना एक नकारात्मक विचार है, किसी जाति में पैदा होना आपके हाथ में नहीं है। मसलन आप हो सकता है ब्राह्मण हो, जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मणवादी होंगे। किसी भी नकारात्मक विचार को जो समेट करके चलता है और उसके आधार पर जो राजनीति करता है, उसको आप अलग कर दीजिए। और हिंदू धर्म इस देश की संस्कृति में बसी हुई, जिसमें सहिष्णुता है, स्वीकार्यता है, बड़ों का सम्मान है, विश्व शांति की बात है, एकता की बात है, तो इसको जानबूझ करके एक किया जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, फेयर एंड लवली का क्रीम नहीं है, मुंह में लगाने का अलग, पैर में लगाने का अलग। और अक्सर जो है हमारे ऊपर भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आप सॉफ्ट कर रहे हैं, कोई सॉफ्ट हार्ट नहीं कर रहे हैं। हम सर्वधर्म संभाव में भरोसा रखते हैं, हम हिंदू हैं, और इसमें जो है कोई ग्लानि की बात नहीं है, इसकी स्वीकार्यता है, ये एक बात है। लेकिन हमारा धर्म किसी भी दूसरे धर्म को मारने की, हत्या करने की, नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि हम विश्व एकता और शांति की बात करने वाले लोग। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रभु का नाम लेकर के लोग अपनी दुकान चलाते हैं, ये एक अलग बात है। और धर्म जो है उसका काम धार्मिक उपासनाओं के लिए है, प्रार्थनाओं के लिए है, पूजा एक बात है। लेकिन विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में इसका इस्तेमाल होना, ये धर्म नहीं है, ये सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता की राजनीति इस देश में आरएसएस लंबे समय से की है और भाजपा आज कर रही है। तो यही हम कह रहे हैं कि जो लोग अपने धर्म से प्यार करते हैं, सांप्रदायिकता उनके धर्म के विरुद्ध है, और उनको सांप्रदायिकता से बच करके रहना चाहिए। और उसी सांप्रदायिकता सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए। और विपक्ष से जो आप सवाल पूछते हैं, तो हम विपक्ष की जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हैं। अपना घर बार छोड़ करके, अपनी सुख सुविधा छोड़ करके, और जो है एक टेम्पररी गांव लेकर के घूम रहे हैं, ताकि इस देश के गांवों को देखा जा सके, उनके सुख दुख में शामिल होया जा सके, कंधे से कंधे मिला करके इस देश को बचाने की इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाया। यात्रा का सवाल ही पूछ लेते हैं। और जो रोजी रोजगार छीनने वाली पॉलिसी है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जो लोग उनके साथ खड़े हैं, जो अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, वो देश के खिलाफ खड़े नहीं। उनका कहना 1930-1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। किनका? भाजपा नेता और आरएसएस। विचार की बात है। अगर आप वैसे कहेंगे तब तो बीजेपी 1980 में बनी है, तब तो बीजेपी पे तो जो है कोई विचारधारात्मक प्रश्न ही नहीं खड़ा करना चाहिए। विचार की बात, विचार को समझेंगे कि विचार जो है, हम कहते हैं कि 2 तरह के विचार हैं। एक गांधी का विचार है, जो सबको साथ में
सन्मति से ले चलने की बात कर रहे हैं। और दूसरा गोडसे की विचार है जो कह रहा है कि अगर आपका पहचान अलग है तो आप साथ नहीं दे सकते। ये विचार का सर एक बहुत छोटा